मैं हूं जिनू जोसेफ, ओडिशा में ओडिशा प्लास्टिक एग्जीबिशन में मेरे साथ मौजूद है। हम प्यार से स्वामी जी बुलाते हैं। प्रेम सर, वेलकम टू नमस्ते एंड आपका स्वागत है मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी और मॉडर्न बिजनेस टीवी में। हमारे मॉडर्न प्लास्टिक्स और मॉडर्न बिजनेस नेटवर्क आज 30 राज्यों में फैला है, इंडिया और इंडिया के बाहर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे बात कर सर। जो ओडिशा की जो आपकी सोच जो आए हैं, आपने माइनिंग में शो किए हैं, अभी प्लास्टिक्स में और पैकेजिंग में शो आया है, और आप कंस्ट्रक्शन फूड में भी करते हैं। तो हाउ डू यू सी, आपको कैसा दिखता है कि ये ओडिशा और उसकी ग्रोथ, और व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट यू सी? वेल, सबसे पहले तो आपको नमस्कार है। और ये जो ओडिशा प्लास्ट और प्रोपैक यहाँ पर हो रहा है, ये फ्यूचरएक्स और OSME, ओडिशा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दोनों मिलकर कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि उड़ीसा जो है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त है। और प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है उड़ीसा में थ्राइव कर रही है। अगर आप सीपेट भी देखेंगे तो सीपेट का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भी भुवनेश्वर में ही है, और प्लास्टिक इंडस्ट्री का हब कह सकते हैं आप इसे। और आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर प्लास्टिक का कोई शो होता नहीं था। तो हमने एक कंबाइंड एफर्ट जिसे कहते हैं वो इसलिए किया कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर प्रिंटिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक, पेपर और प्रोसेसिंग, इस पूरे, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका एक कंबाइंड शो किया जाए। और शो आपके सामने है, बहुत खूबसूरत शो है और बहुत बड़ा शो है। बहुत सारी कंपनियां अपनी मशीनें लेकर आई हैं। तो ये जो हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारी मशीनें अवेलेबल हैं, सारी कंपनियां अवेलेबल हैं, तो टच एंड फील के साथ साथ बार्गेनिंग भी अवेलेबल है। और मशीन लाइव भी, और मशीन भी यहाँ पे सभी लोग मशीन लेकर आए हैं, मशीनें चल रही हैं। इनफैक्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है मशीनों का। तो मुझे ये लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले 1 और 2 साल में ये बहुत बड़ा शो होगा। ये मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे बड़े शोज में आ जाएगा। और ईस्टर्न इंडिया में ओडिशा का ग्रोथ ग्रेजुअली होते जा रहा है। और यहाँ पर जैसा पारादीप जैसा ये प्लास्टिक पार्क है, तो आपको क्या लग रहा है, प्लास्टिक की ग्रोथ, कंजम्पशन यहाँ पर आने वाले दिनों में बढ़ेंगे? और पॉलीमर कंजम्पशन, और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे 1-2 चीज़ देखे हैं। यहाँ का जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स है वो बहुत थिक बनाता है, इजी टू रिसाइक्लेबल। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एक तो ये है कि प्लास्टिक को बड़ा बदनाम किया गया है। तो हम आपके साथ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, प्लास्टिक फॉर लाइफ, क्योंकि प्लास्टिक को हम अभी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। और चूंकि हम प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकते, हाँ, प्लास्टिक का यूज़ जो है हम सही तरीके से कर सकते हैं, और उसका डिस्पोजल सही तरीके से कर सकते हैं, और उसका डिस्पोजल के साथ साथ उसका रिसाइकलिंग हम ढंग से कर सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो एक गुण है, वो मनुष्य के लिए वरदान है। अब उस वरदान को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो उसे सेंसिबली यूज़ करें, प्लास्टिक को सेंसिबली यूज़ करें, और प्लास्टिक को सेंसिबली यूज़ करने के साथ साथ उसे सही तरीके से रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें। तो मेरा मानना है कि उड़ीसा एक बहुत बड़े हब का काम कर रहा है, बहुत बड़े हब का काम कर रहा है, और इस काम में आप लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को दिखाएंगे नहीं, तब तक बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना। लेकिन प्लास्टिक को हम अगर आज की डेट में देखें तो हम जीवन से हटा नहीं सकते। आप अगर ऊपर से नीचे तक स्वयं को देखें तो सैकड़ों जगह प्लास्टिक है। इनफैक्ट आजकल तो कपड़े भी प्लास्टिक के बनने लगे हैं, रिसाइकलिंग।
है कि नहीं है? आपके बैचेस हैं, घड़ियां हैं, चश्मे हैं, प्लास्टिक को हटाया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लास्टिक जो है वो मेरा एक स्लोगन है, प्लास्टिक्स फॉर लाइफ। उम्मीद है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनता को उससे अवेयर भी कराएंगे। उसका सेंसिबल यूज़ करना आवश्यक है, सेंसिबल यूज़, और मैं कहूँगा सेंसिबल डिस्पोजल आवश्यक है। राइट, मतलब राइट डिस्पोजल एंड रीयूज एंड रीसाइक्लिंग, ये बहुत आवश्यक है प्लास्टिक के साथ। तो यूज, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिक्रिएट, प्लास्टिक से वापस प्लास्टिक बनाया जा सकता है और रिसाइकलिंग करने के बाद वो हम वापस यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके आपकी वेल्थ को आप नष्ट नहीं करिएगा और प्लास्टिक्स आपके एनवायरनमेंट के लिए आप प्रॉपर रिसाइकिल करेंगे तो चलेंगे और एनवायरनमेंट को बचाएंगे। धन्यवाद सर आपकी टाइम के लिए, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ओडिशा प्लास्ट एंड प्रोपैक ओडिशा। थैंक यू सो मच।